अरे क्या हालचाल है दोस्तों। आर आर है बैक। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन गई है, कंप्यूटर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के स्मार्टफोन से भी तेज कंप्यूटर्स पहले इतने बड़े होते थे कि एक कमरे में मुश्किल से आते थे। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर का सफर बहुत ही रोमांचक रहा है। तो आज हम जानेंगे कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों के बारे में और कैसे ये धीरे धीरे बदलते हुए आज हमारे हाथ में समा गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना हो। तो दोस्तों बात करते हैं 1940 के जमाने की, जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। उस समय के कंप्यूटर्स, जिन्हें पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स कहते हैं, देखने में किसी दानव से कम नहीं थे। साइज में तो ये इतने बड़े होते थे कि पूरा कमरा घेर लेते थे और बिजली भी इतनी खाते थे जितना एक छोटा मोटा शहर। इनमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था, जो बिजली की खपत तो ज्यादा करते ही थे, साथ ही गर्मी भी बहुत ज्यादा पैदा करते थे। इतनी गर्मी कि इनके लिए अलग से कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ता था। ENIAC और UNIVAC इस पीढ़ी के कुछ मशहूर कंप्यूटर्स थे। 1956 में कंप्यूटर की दुनिया में एक क्रांति आई। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स ने ले ली और इससे कंप्यूटर के साइज और गति में जबरदस्त सुधार आया। दूसरी पीढ़ी के ये कंप्यूटर्स पहले से काफी छोटे हो गए और बिजली की खपत भी कम करने लगे। साथ ही ये पहले से ज्यादा तेज और विश्वसनीय भी हो गए। IBM 1401 और CDC 1604 इस पीढ़ी के स्टार कंप्यूटर्स थे। चैप्टर 3, तीसरी पीढ़ी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का कमाल। 1964 में कंप्यूटर की दुनिया में एक और बड़ा बदलाव आया। इस बार हीरो बने इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी IC। एक छोटी सी चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर्स को फिट कर दिया गया, जिससे कंप्यूटर का साइज और भी छोटा हो गया और गति तो मानो रॉकेट की तरह बाज गई। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स पहले से ज्यादा विश्वसनीय और सस्ते भी हो गए, जिससे ये आम लोगों के लिए भी ज्यादा पहुंच में आ गए। IBM 360 और PDP-8 इस पीढ़ी के बड़े नाम थे। चैप्टर 4, चौथी पीढ़ी, माइक्रो प्रोसेसर का जादू। 1971 में कंप्यूटर की दुनिया में एक और क्रांति आई, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार। इस छोटी सी चिप ने हजारों ट्रांजिस्टर्स को अपने अंदर लेकर कंप्यूटर को इतना छोटा बना दिया कि अब इसे डेस्क पर रखा जा सकता था। चौथी पीढ़ी के ये कंप्यूटर्स पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और किफायती थे। इस पीढ़ी ने हमें एप्पल II और IBM PC जैसे लोकप्रिय कंप्यूटर्स दिए, जिन्होंने घरों और ऑफिस में कंप्यूटर का रास्ता खोल दिया। चैप्टर 5, पांचवी पीढ़ी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना। 1980 से लेकर अब तक हम कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में जी रहे हैं। इस पीढ़ी की खासियत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। अब कंप्यूटर्स सिर्फ हमारे बताए काम ही नहीं करते, बल्कि खुद भी सीखते हैं और निर्णय लेते हैं। इसके लिए वॉइस रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। आज हमारे हाथों में मौजूद स्मार्टफोन्स से लेकर सुपर कंप्यूटर्स तक सब इस पीढ़ी की ही देन है। आउटरो। तो दोस्तों, ये थी कंप्यूटर के विकास की रोमांचक कहानी। कौन जानता था कि एक दिन वो विशालकाय मशीनें इतनी छोटी हो जाएंगी कि हमारी जेब में भी आ जाएंगी। हर पीढ़ी के साथ कंप्यूटर्स ज्यादा तेज, छोटे, सस्ते और शक्तिशाली होते गए और अब तो AI के जमाने में कंप्यूटर्स हमारी जिंदगी को और भी आसान और रोमांचक बना रहे हैं। तो देखते रहिए, क्योंकि कंप्यूटर की दुनिया में और भी बहुत कुछ होना बाकी है।